प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.99% पहुंची। झारखंड में 13 मई तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार के दफ्तर दिन भर खुले रहेंगे। राज्य भर में आज कोरोना जांच के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 1,61,000 लोगों की कोविड जांच का लक्ष्य निर्धारित। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का आज सुबह कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19,55,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कल पूरे देश में 4,12,262 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,980 लोगों की जान इस महामारी से गई। अब तक कोरोना से 2,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से उबरने की दर 81.99% हो गई है। वहीं कल 3,29,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 72 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 35,66,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमित लोगों का 16.92% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल विभिन्न प्रयोगशालाओं में 19,23,000 कोरोना संक्रमितों के नमूनों के परीक्षण किए गए। अब तक देश में 29 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड परीक्षण हो चुके हैं। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी के संकेत मिल रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और लद्दाख शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक रोगी हैं। इधर झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ राज्य में आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है। अब आगामी 13 मई तक सभी दुकानें अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर 2 बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे। इस बार वन विभाग के दफ्तर को भी खोला गया है ताकि बरसात के पूर्व पौधारोपण को लेकर तैयारियां की जा सके। वर्तमान में जो प्रतिबंध है वह अगले 1 सप्ताह तक उसी तरह से जारी रहेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया था। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इसमें और भी सख्ती बरतने के आदेश के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आदि उपस्थित थे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन का प्रयोग दवा के तौर पर करना चाहिए। इसके अत्यधिक प्रयोग से बुरा प्रभाव हो सकता है। श्री गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही करना चाहिए। इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब मरीजों के ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे चला गया हो। श्री रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले 5 दिन में स्टेरॉयड लेना नुकसानदेह हो सकता है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 76.1% हो गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,770 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,63,115 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 5,804 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,02,37 पहुंच गई है।
राज्य भर में कल 141 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,346 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 59,532 है। वहीं कल मिले नए कोरोना संक्रमितों में रांची जिले के 958, पूर्वी सिंहभूम के 897, हजारीबाग के 693, बोकारो के 427 समेत अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 प्रबंधन में कार्य कर रहे सरकारी डॉक्टर एवं कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा जहां प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है, वहीं जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अधीन आउटसोर्सिंग तथा दैनिक मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राज कमल द्वारा इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन में लगे सरकारी एवं गैर सरकारी सभी कर्मियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मी आउटसोर्स या दैनिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा 1 माह का अतिरिक्त मानदेय राशि दी जाएगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य भर में आज कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1,61,000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य भर में चल रहे इस अभियान में 1,25,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 23,100 RT-PCR और 13,250 लोगों की ट्रूनेट जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गई है। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की दबिश जारी है। आंशिक लॉकडाउन शुरू होने से 12 दिनों के अंदर 23 अप्रैल से 4 मई तक राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क 31,131 लोग पकड़े गए। इसमें सिर्फ बोकारो जिले में सर्वाधिक 20,062 लोग पकड़े गए। इस तरह विभिन्न जिलों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन मामले में कुल 47 प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में नमूना संग्रह, जांच और टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जामताड़ा जिले से हर दिन अच्छी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 200 से अधिक संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। लोगों से अनुरोध है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनायास जहां तहां ना घूमे, अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकले। अभी वैक्सीनेशन भी चल रहा है। जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन का एज ग्रुप आ रहा है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना वैक्सीन लें। किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार या लूज मोशन की शिकायत हो तो डॉक्टर दिखाएं और अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट में अगर पॉजिटिव होते हैं तो अपना इलाज करवाएं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के लिए समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में विभिन्न विभागों का दायित्व बड़ी कुशलता से निभाया। इधर झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुवा बिशप निर्मल मिंज का कल शाम रांची स्थित आवास में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित थे। निर्मल मिंज 94 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद झारखंड में शोक का माहौल है और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वे थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य और गॉसनर कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य रह चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार आज रांची में होगा। राजधानी रांची को हमेशा जाम से राहत दिलाने को लेकर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रांची नगर निगम पिस्का मोड़ पर वेडिंग जोन बनाया जाएगा। पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड पर इसके लिए 20 डिसमिल जमीन चिन्हित कर ली गई है। नगर निगम ने वेडिंग जोन बनाने का टेंडर भी प्रकाशित कर दिया है। वेडिंग जोन 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस वेडिंग जोन में 300 फुटपाथ दुकानदारों को जगह दी जाएगी, जिसमें सब्जी बेचने वालों से लेकर मांस मछली बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार भी शामिल किए जाएंगे। इधर खूंटी नगर पंचायत इलाके के लोग इन दिनों पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में नगर पंचायत और स्थानीय विधायक द्वारा टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिले में 59 करोड़ की राशि से बनने वाली शहरी जलापूर्ति योजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं की जा सकी। इस कारण तजना बराज पूरी तरह सूख गई है और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर पंचायत की बैठकों में मामला भी उजागर हुआ, लेकिन अब तक शहरी जलापूर्ति का कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है। इधर देवघर जिले की पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन लोगों के पास से 23 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक, 11 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस ने जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के लटझरी व बसहा, सारड़ थाना क्षेत्र के जमुआ सोल, पत्थर ओपी क्षेत्र के गोबरशाला और दुधवा जोरी में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर अपराधी बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते थे। रांची और आसपास के इलाके में कल दोपहर बाद हुई बारिश से तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र रांची के अनुसार पश्चिमी की ओर से एक टर्फ झारखंड में है और दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक सर्कुलेशन बिहार होते हुए बंगाल में जा रहा है। इस कारण रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। अगले 4 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात और गर्जना के अलावा तेज गति से हवाएं चलेंगी। ऐसी स्थिति अगले 8 मई तक रहेगी। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री रहने की संभावना है। और आइए सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा बनाए गए ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वार रूम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर एनएसएस के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण में पत्रकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना से इस लड़ाई में हम मिलकर लड़ते हुए भी जीत हासिल कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के औषधि निदेशालय द्वारा राज्य के 117 अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1240 वायल की आपूर्ति की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में अब तक 16 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.99% पहुंची। झारखंड में 13 मई तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार के दफ्तर दिन भर खुलेंगे। राज्य भर में आज कोरोना जांच के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 1,61,000 लोगों की कोविड जांच का लक्ष्य निर्धारित। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का आज सुबह कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।